हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्ट्रीम में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे मार्जिन पेडिंग के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में बताया था, तो अभी तक आपने हमारा वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं CSS मार्जिन पैडिंग एक्चुअली होती क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग का यूज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेब के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि हम पिछले वीडियो के अंदर में हमने देखा था कि बॉक्स मॉडल के अंदर जैसे कि कंटेंट के बाद में पैडिंग आती है, फिर बाद में बॉर्डर आती है, फिर उसके बाद में मार्जिन हम यूज़ करते हैं। तो चलो ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि मार्जिन का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मार्जिन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बॉर्डर के बाद में जो भी स्पेस देते हैं राउंड में एलिमेंट्स के बाहर, तो वो क्या होती मार्जिन होती है, ठीक है ना। और जो पैडिंग जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि जैसे कि हम कंटेंट्स के बाद में और बॉर्डर के पहले जो बीच में जो हम स्पेस क्रिएट करते हैं, वो होती है पैडिंग होती है। तो चलो ठीक है, एक एक करके हम इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट में कोई डी बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल दे देता हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं कुछ एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ लेसन, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास में बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ क्रिएट करता हूँ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसमें हाइट विड्थ दे दी 200 बाई 200। विड्थ मैंने इसकी 200 दी है और हाइट उसकी मैंने 200 दी है, ठीक है। 200 दी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसमें बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और साथ में मैं कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखना, अभी मैं बॉडी में देता हूँ बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लगी होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं मार्जिन हटा देता हूँ, 0 पैडिंग 0, ठीक है। अब देखना, मैं मार्जिन इसमें लगाऊंगा तो बॉक्स के अपने स्पेस यानी कि इसके अराउंड में बॉर्डर के बाद, बॉर्डर जैसे रेड आ रही है अभी, राइट। अभी बॉर्डर नहीं दिखती, तो इसका कलर मैं थोड़ा और इसको विड्थ और बढ़ा देता हूँ।
5 पिक्सल। ठीक है, अब बॉर्डर के बाद ठीक है अराउंड में जो हम स्पेस देंगे वो होगी मार्जिन। ठीक है, देखो अपने ये इसने चारों तरफ से मार्जिन ले ली है 15 पिक्सल। ठीक है, अब जो बॉर्डर के पहले और कंटेंट के बाद में जो स्पेस लगेगी वो होगी पैडिंग। ये देखो इसने पैडिंग यहाँ पर लगी अंदर की साइड में। ठीक है, बॉर्डर से पहले और कंटेंट के बाद, और जो मार्जिन होती है वो क्या होता है बॉर्डर के बाद में लगती है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन से हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं स्पेस दे करके। ठीक है ना, मान लो जैसे मैंने ये ड्यू दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल लगा देगा ये 30 पिक्सल। ठीक है, ये 30 पिक्सल लगा दिया लेफ्ट राइट से, और टॉप और बॉटम में लगा दिया इसने 15-15 पिक्सल। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मार्जिन जो होती है उसमें एक तो सिंपल होती है और एक होती है पर्टिकुलर पर, जैसे ये से दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे ये कोलाप्स जो मैंने यूज़ किया वो क्या है कोलाप्स में। ठीक है ना, अगर मैंने बताया था पिछली बार भी कि जैसे कि क्लॉकवाइज चलती है इसके अंदर। ठीक है ना, फर्स्ट में होता है टॉप होता है, फिर होता है राइट होता है, उसके बाद में बॉटम होता है। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट में होता है। ठीक है ना, 30 पिक्सल। ठीक है, अपन ये होता है इसको बोलते जो इस टाइप की होती है मार्जिन की, उसको हम कोलाप्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर देना होता है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि एक एक करके मार्जिन लेफ्ट में आप 30 पिक्सल, लेफ्ट टॉप 15 पिक्सल, राइट में 30 पिक्सल एंड बॉटम के अंदर 15 पिक्सल। आप ऐसे भी दोगी तो भी ये वर्क करेगा। ये देखो ठीक है, ये लिखा मार्जिन लेफ्ट टॉप, तो जैसे मैं लेफ्ट में यहाँ से हटाता हूँ 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉप से करता हूँ तो 0 करता है 0 हो जाएगा, राइट में 0 हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें ऑलरेडी है इसलिए नहीं दिख रहा है अभी आपको। ठीक है, बॉटम में भी ऐसे होगा। ठीक है, और जैसे वो वैसे पेडिंग वहाँ पर वैसे भी है देखो। ठीक है, पेडिंग में भी ऐसे दे सकते हैं हम, जैसे इसे मार्जिन यूज़ किया है वैसे पेडिंग में भी अपन यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बट मोस्टली इस टाइप से ज़्यादा यूज़ होता है जिसे हम कोलाप्स बोलते हैं। इस टाइप से मार्जिन लेफ्ट में 30 पिक्सल, सॉरी टॉप में 15 पिक्सल, राइट में अभी राइट होगी तो यहाँ पर होगा 30 पिक्सल, बॉटम में 15 पिक्सल, और वापस होगा लेफ्ट में उसमें भी हम 30 पिक्सल
ऐसे भी कर सकते हैं। ये होता है कि इसको कोलैप्स बोलते हैं, और ये आप मैनुअली आप लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेन ज़्यादा ये यूज ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आप इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन को और पैडिंग को भी। पैडिंग को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे कि इसमें यूज़ किया वैसे। ठीक है ना, ये देखो दोनों में वर्क करेगा ये। ठीक है, वो एक मार्जिन ऑटो भी होती है। ठीक है, आप और आप चाहते हो, और जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मैंने 2 बार रिपीट किया हुआ 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। ठीक है, अगर सेम लेफ्ट राइट में दे रहे हो, टॉप बॉटम में सेम दे रहे हो आप, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो मार्जिन में और पैडिंग के अंदर। ठीक है, यानी कि टॉप और बॉटम में आप 15 पिक्सल दे रहे हो। ठीक है ना, मार्जिन में और पैडिंग में, टॉप बॉटम में, तो आप ऐसे दे सकते हो। और लेफ्ट राइट में आप 30 पिक्सल देना चाहते हो तो आप ऐसे दे सकते हो। और आप चाहते हो कॉमन सब में सेम देना चाहते हो, जैसे कि 15 पिक्सल चारों साइड में लग जाए। ठीक है ना, मार्जिन में तो 15 पिक्सल ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो चारों अराउंड में 15 पिक्सल लग जाएगा। वैसे पैडिंग में भी ऐसे ही है। ठीक है ना, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है, सी एस मार्जिन किसी एलिमेंट के बॉर्डर के बाद जो उस एलिमेंट के अराउंड में स्पेस दी जाती है वो होती है मार्जिन होती है। ठीक है ना, जैसे मैं बताया था, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ऐसा दे सकते हैं। ठीक है ना, और जो कोलैप्स यूज होता है वो मैंने दे रखा है मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है ना, वैसे वापस आप पैडिंग का देखोगे तो पैडिंग की डेफिनेशन देखोगे तो इसमें ऐसे होगा कि सीएसएस में पैडिंग की किसी एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच का जो स्पेस जो होता है वो होती पैडिंग होती है। ठीक है ना, तो उसमें भी सेम होता है भाई, आप जैसे पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है ना, ऐसे दे सकते हैं। और कोलैप्स में यूज़ करना तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्जिन के अंदर हम ऑटो का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ में। मान लो मैं यहाँ पे ऑटो यूज़ करता हूँ। ऑटो में क्या करेगा दोस्तों, जैसे कि उसको जो भी ड्यू होगा उसको क्या कहता है सेंटर में लेके आ जाएगा। तो बॉटम में तो 15 पिक्सल कर देगा, बट उसको क्या ऑटो में ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा सेंटर के अंदर। बट पैडिंग में ऑटो का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ मार्जिन के अंदर हम इसको ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑटो करूँगा तो वो क्या होगा, ड्यू जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा इससे। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।